अथ श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे 29तमः सर्गः। श्रीवसिष्ठोवाच इत्युक्तवान् स भगवान् मया कमलसम्भव रघूद्बह पुनः पृष्टो वाक्यमाक्षिप्य भूतप। त्वयैव भगवन् प्रोक्ताः शापमन्त्रादिशक्तयः अमोघा इति ता एव कथं मोघाः कृताः पुनः। शापेन मन्त्रवीर्येण मनोबुद्धीन्द्रियाण्यपि सर्वाण्येव विमूढानि दृष्टानि किल जन्तुषु। यथैतौ पवनस्पन्दौ यथा स्नेहतिलौ यथा अभिन्नौ तद्वदेवैतौ मनोदेहौ स एव तत्। अथ नास्तीह वा देहः केवलं चेतसैव सः मुधानुभूयते स्वप्नमृगतृष्णाद्विचन्द्रवत्। एकनाशे द्वयोरेव नाशोऽत्राभ्युपपद्यते अवश्यं भवितुं मनोनाशे देहपरिक्षयः। मनः शापादिभिर्दोषैः कथं नाक्रम्यते प्रभो कथमाक्रम्यते वापि ब्रूहि मे परमेश्वर। ब्रह्मोवाच न तदस्ति जगत्कोशे शुभकर्मानुपातिना यत्पौरुषेण शुद्धेन न समासाद्यते जनैः। आब्रह्मस्थावरान्तं च सर्वदा सर्वजातयः सर्व एव जगत्यस्मिन् द्विशरीराः शरीरिणः। एकं मनः शरीरं तु क्षिप्रकारि सदाचलम् अकिञ्चित्करमन्यत्तु शरीरं मांसनिर्मितम्। तत्र मांसमयः कायः सर्वस्यैव च संगतः सर्वैराक्रम्यते शापैस्तथा विद्यादिसञ्चयैः। मूकप्रायो ह्यशक्तोऽसौ दीनः क्षणविनश्वरः पद्मपत्राम्बुचपलो दैवादिविवशस्थितिः। मनो नाम द्वितीयोऽयं कायः कायवतामिह न आयत्तोऽपि नायत्तो भूतानां भुवनत्रये। पौरुषं स्वमवष्टभ्य धैर्यमालम्ब्य शाश्वतं यदि तिष्ठत्यगम्योऽसौ दुःखानां तदनिन्दितः। यथा यथासौ यतते मनोदेहो हि देहिनां तथा तथासौ भवति स्वनिश्चयफलैकभाक्। सफलो मांसदेहस्य न कश्चित् पौरुषक्रमः मनोदेहस्य सफलं सर्वमेव स्वचेष्टितम्। पवित्रमनुसन्धानं चेतः स्मरति सर्वदा निष्फलास्तत्र शापाद्याः शिलायामिव सायकाः। पतत्वम्भसि बह्नौ वा कर्दमे वा शरीरकं मनो यदनुसन्धत्ते तदेवाप्नोति तत्क्षणात्। पुरुषातिशयः सर्वः सर्वभावोपमर्दने ददात्यविघ्नेन फलं मनो हि मनसो मुने। पौरुषेण बलेनान्तश्चित्तं कृत्वा प्रियामयम्
कृत्रिमेन्द्रेण दुःखार्तिर्न दृष्टा सामनागपि पौरुषेण मनः कृत्वा नीरागं विगतज्वरम् माण्डव्येन जिताः क्लेशाः शूलप्रान्तेऽपि तिष्ठता अन्धकूपस्थितेनापि मानसैर्यज्ञसञ्चयैः ऋषिणा दीर्घतपसा सम्प्राप्तं वै बुधं पदम् इन्दुपुत्रैर्नरैरेव पुरुषाध्यवसायतः ध्यानेन ब्रह्मता प्राप्ता सा मयापि न खण्ड्यते अन्येऽपि सावधाना ये धीराः सुरमहर्षयः चित्तात् स्वमनुसन्धानं न त्यजन्ति मनागपि आधयो व्याधयश्चैव शापाः पापदृशस्तथा न खण्डयन्ति तच्चित्तं पद्मघाताः शिलामिव ये चापि खण्डिता केचिच्छापाद्यैराधिसायकैः स्वविवेकाक्षमं तेषां मनो मन्ये विपौरुषम् न कदाचन संसारे सावधानमनामनाक् स्वप्नेऽपि कश्चिद्दृश्ये वा दोषजालैः खिलीकृतः मनसैव मनस्तस्मात् पौरुषेण पुमानिह स्वकमेव स्वकेनैव योजयेत् पावने पथि प्रतिभातं यदेवास्य यथाभूतं भवत्यलं क्षणादेव मनः पीनं बालबेतालवन्मुने प्रतिभासस्यानुपदं प्राक्तनीं स्थितिमुज्झति कुलालकर्मानुपदं घटो मृत्पिण्डतामिव प्रतिभासार्थतामेति क्षणादेव मनो मुने स्पन्दमात्रात्मकं वारि यथा तुङ्गतरङ्गताम् अनुसन्धानमात्रेण सूर्यबिम्बेऽपि यामिनीं मनः पश्यत्यशुद्धाक्षश्चन्द्रबिम्बे द्वितामिव यत् पश्यति तदेवाशु फलीभूतमिदं मनः सह हर्षविषादाभ्यां भुङ्क्ते तस्मात् तदेव तत् प्रतिभानुपदं चेतश्चन्द्रेऽप्यग्निशिखाशतं दृष्ट्वा दाहमवाप्नोति दग्धं च परितप्यते प्रतिभानुपदं चेतः क्षारेऽपि हि रसायनं दृष्ट्वा पीत्वा परां तृप्तिं याति वल्गति नृत्यति प्रतिभानुपदं चेतो व्योमन्यपि महावनं दृष्ट्वा लुनाति लूत्वा च पुनरारोपयत्यलम् इत्थं यदेव परिकल्पयतीन्द्रजालं क्षिप्रं तदेव परिपश्यति तात चेतः नासज्जगन्न च सदित्यवगम्य नूनं लूनां दृशं विविध भेदवतीं जहीः। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे मनोमाहात्म्यवर्णनं नाम 92तमः सर्गः। अथ श्रीवासिष्ठमहारामायणे उत्पत्तिप्रकरणे 93तमः सर्गः। श्रीवसिष्ठ उवाच
इति मे भगवता पूर्वमुक्तं तदेतदद्य तुभ्यं कथितं। तस्माद् अनाख्यानाद् ब्रह्मणः सर्वतः सर्वमनाख्यानमुत्पद्यते। स्वयमेव तद्घनतां प्राप्य मनः सम्पद्यते। तन्मनस्तन्मात्रकल्पनपूर्वकसन्निवेशं भवति। ततस्तैजसः पुरुषः सम्पद्यते। सोऽयं ब्रह्मेत्यात्मनि नाम कृतवान्। तेन राम योऽयं परमेष्ठी तन्मनस्तत्त्वं विद्धि। समनस्तत्त्वाकारो भगवान् ब्रह्मा संकल्पमयत्वाद्यदेव संकल्पयति तदेव पश्यति। ततस्तेनेयमविद्या परिकल्पिता आत्मन्यात्माभिमानमयीति। तेन ब्रह्मणा गिरितृणजलधिमयमिदं क्रमेण जगत्परिकल्पितम्। इत्थं क्रमेण ब्रह्मतत्त्वादीयमागता सृष्टिरन्यत एवागतेयमिति लक्ष्यते। तस्मात् सर्वपदार्थानां त्रैलोक्योदरवर्तिनाम् उत्पत्तिर्ब्रह्मणो राम तरङ्गाणामिवार्णवात्। य एवम् अनुत्पन्ने जगति या ब्रह्मणश्चिन्मनोरूपिणी साहंकारे परिकल्प्य ब्रह्म ब्रह्मतामेति। यास्त्वन्याश्चिच्छक्तयः सर्वशक्तेरभिन्ना एव कल्प्यन्ते। जगति स्फारतां नीते पितामहरूपेण मनसा समुल्लसन्ति। एते सहस्रशोऽपि परिवर्तमानजीवा उच्यन्ते। तेभ्युत्थिता एव चिन्नभसो नभसि तन्मात्रैरावलिता। गगनपवनान्तर्वर्तिनश्चतुर्दशविधा ये भूतजात मध्यतयाभ्यासे तिष्ठन्ति। तस्या एव प्राणशक्तिद्वारेण प्रविश्य शरीरं स्थावरं जङ्गमं वापि बीजतां गच्छन्ति। तदनु योनितो जगति जायन्ते। तदनु काकतालीययोगेनोत्पन्नवासना प्रवाहानुरूप कर्मफलभागिनो भवन्ति। ततः कर्मरज्जुभिर्वासनाबलिताभिर्बद्धशरीरा भ्रमन्तः प्रोत्पतन्ति च। इच्छैवेता भूतजातयः काश्चिज्जनसहस्रान्ताः पतन्ति वनपर्णवत्। कर्मवात्या परिभ्रान्ता लुठन्ति गिरिकुक्षिषु। अप्रमेयभवाः काश्चिच्चित्सत्ता ज्ञानमोहिताः चिरजाता भवन्तीह बहुकल्पशतान्यपि। काश्चित् कतिपयातीता मनोरमभवान्तराः विहरन्ति जगत्यस्मिन् शुभकर्मपरायणाः। काश्चिद्विज्ञातविज्ञानाः परमेव पदं गताः बातोद्भूताः पयो मध्यं सामुद्रा इव बिन्दवः। उत्पत्तिः सर्वजीवानामितिह ब्रह्मणः पदात् आविर्भावतिरोभावभङ्गुरा भवभाविनी। वासना विषवैषम्य वैधुर्यज्वरधारिणी अनन्तसङ्कटानर्थकार्यसत्कारकारिणी। नानादिग्देशकालान्त शैलकन्दरचारिणी रचितोत्तमवैचित्र्यविहिता सम्भ्रमा सती।
एषा जगज्जाङ्गलजीर्णवल्ली सम्यक् समालोककुठारकृत्ता वल्ली बभिक्षुब्धमनःशरीरा भूयो न संरोहति रामभद्र। इत्यार्षे श्री वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्ति प्रकरणे उत्पत्ति दर्शनम नाम 93तमः सर्गः। अब योग वासिष्ठ महारामायण के उत्पत्ति प्रकरण के 92 और 93वें सर्ग में जो तत्वज्ञान का उपदेश दिया गया है उसका संक्षिप्त विवरण करते हैं। सबसे पहले इसमें स्थूल शरीर की निंदा और मनोमय शरीर की विशेषता बताई गई है और फिर उसे सत्कर्म में लगाने की प्रेरणा दी गई है। ब्रह्मा जी और उनके द्वारा निर्मित जगत की मनोमयता का निरूपण किया गया है। जीव का स्वरूप और उसकी विविध सांसारिक गतियां तथा सृष्टि के दोष एवं मिथ्यात्व का उपदेश दिया गया है। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुनंदन, इस संसार में ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत सभी जाति के प्राणियों के सदा दो दो शरीर होते हैं। एक तो मनोमय शरीर होता है जो शीघ्रता पूर्वक सब कार्य करने वाला और सदा चंचल है, और दूसरा शरीर होता है मांसमय, मांस का बना हुआ स्थूल शरीर है जो मन के बिना कुछ नहीं कर सकता। उक्त दोनों शरीरों में से जो मांसमय स्थूल शरीर है वह सभी लोगों को प्रत्यक्ष दिखाई देता है। उसी पर सभी प्रकार के शापों, विद्याओं, आभिचारिक कृत्यों तथा विष, शस्त्र आदि जो विनाश के साधन हैं उन सारे समूहों का आक्रमण उसी के ऊपर होता है। यह मांसमय शरीर असमर्थ, दीन, क्षणभंगुर, कमल के पत्ते पर पड़े हुए जल के समान चंचल तथा प्रारब्ध आदि के अधीन है। देहधारियों का जो यह मन नामक दूसरा शरीर है वह तीनों लोकों में प्राणियों के अधीन होकर भी प्रायः अधीन नहीं रहता है। वह यदि सदा बने रहने वाले धैर्य का अवलंबन करके अपने पौरुष के सहारे स्थित होता है तो दुखों की पहुंच से बाहर हो जाता है। दुख के हेतुभूत जो दोष हैं वे उसे दूषित नहीं करते। प्राणियों का मनोमय शरीर जैसे जैसे चेष्टा करता है वैसे ही वैसे वह अपने निश्चय के एकमात्र फल का भागी होता है। हमारा जो मांसमय देह है, पांच भौतिक शरीर अथवा स्थूल शरीर जिसको कहते हैं, उसका कोई भी पौरुष क्रम सफल नहीं होता, परंतु मनोमय शरीर की प्रायः सभी चेष्टाएं सफल होती हैं क्योंकि मन ही प्रधान है। मांडव्य ऋषि ने मानसिक पुरुषार्थ से मन को राग रहित और दुख शून्य बनाकर शूली पर चढ़कर भी संपूर्ण क्लेशों पर विजय प्राप्त कर ली थी। मांडव्य ऋषि की कथा महाभारत के आदि पर्व में अध्याय 106 में है। अंधकार पूर्ण कुएं में गिरे होने पर भी दीर्घ तपा ऋषि ने मानसिक यज्ञों का ही अनुष्ठान करके देवताओं का पद स्वर्गलोक प्राप्त कर लिया था। दूसरे भी जो सावधान धीर देवता और महर्षि हैं वे सब मन से ही, मन के द्वारा की जाने वाली उपासना अथवा ध्यान का तनिक भी त्याग नहीं करते हैं। संसार में सावधान चित्त वाला कोई भी पुरुष
कभी स्वप्न अथवा जागरण में भी दोष समूहों से थोड़ा सा भी अभिभूत नहीं होता। इसलिए पुरुष को चाहिए कि वह इस संसार में पुरुषार्थ के साथ अपनी बुद्धि के द्वारा ही अपने मन को पवित्र मार्ग में लगाए रखे। जैसे कुम्हार के घट निर्माण संबंधी व्यापार के अनंतर घड़ा अपनी मृतपिंडावस्था को त्याग देता है, उसी प्रकार पुरुष उत्तर पदार्थ की वासना के पश्चात पूर्व की स्थिति का त्याग कर देता है। तात्पर्य यह है कि आगे की दृढ़ वासना से पिछली वासना नष्ट हो जाती है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुनंदन, भगवान ब्रह्मा ने पूर्व काल में मुझसे ये बातें कही थी, उन्हीं का आज मैंने तुम्हारे समक्ष वर्णन किया है। नाम और रूप से रहित उस सर्वात्मा ब्रह्म से संपूर्ण प्रपंच उत्पन्न होता है। वह समय पाकर स्वयं ही घनता को प्राप्त होकर संकल्प विकल्प रूप मन की सामर्थ्य से मनोरूप बन जाता है। इसलिए हे श्री राम, जो ये परमेष्ठी ब्रह्मा हैं, इन्हें तुम परमात्मा का समष्टि मन ही समझो। समष्टि मन रूप तत्व ही जिनका आकार है, वे भगवान ब्रह्मा संकल्पमय होने के कारण जिस वस्तु का संकल्प करते हैं उसी को देखते हैं। तदनंतर उन्होंने इस अविद्या की कल्पना की। अनात्मा में आत्मा का अभिमान होना ही इस अविद्या का स्वरूप है। शरीर, इंद्रिय, मन, प्राण को अपना आत्मा मान लेना, यही अविद्या का स्वरूप है। फिर उन ब्रह्मा ने क्रमशः पर्वत, तृण और समुद्र रूप इस जगत की कल्पना की। इस प्रकार यद्यपि क्रमशः परब्रह्म तत्व से ही इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, साक्षात परब्रह्म ही यह सृष्टि बन गया है, तथापि कुछ लोगों को यह और ही किसी से उत्पन्न हुई दिखाई देती है। कोई परमाणु से मानते हैं, कोई काल से मानते हैं, कोई ब्रह्मा के संकल्प से मानते हैं। अतः हे श्री राम, तीनों लोकों के भीतर वर्तमान संपूर्ण पदार्थों की उत्पत्ति ब्रह्म से ही हुई है। ठीक उसी तरह जैसे तरंगों की उत्पत्ति समुद्र से ही होती है। जो अन्य व्यष्टि चेतन शक्तियां अर्थात प्राणी हैं, वे सब वास्तव में सर्वशक्तिमान ब्रह्म से अभिन्न ही हैं, साक्षात ब्रह्म स्वरूप ही हैं। जब यह जगत विस्तार को प्राप्त होता है, तब वे ही प्राणी समष्टि मन रूप ब्रह्मा से पूर्व कर्मानुसार विकास को प्राप्त होते हैं। ये सब सहस्रों व्यष्टि चेतन संसरणशील जीव कहे जाते हैं। वे जीव सच्चिदानंद घन परमात्मा से ही प्रकट होकर आकाश में तन्मात्राओं के साथ संयुक्त होते हैं और फिर आकाश स्थित वायुदेव के द्वारा मध्यवर्ती जो 14 श्रेणियों में विभक्त जीव हैं, उनमें से जिस प्रकार की जीव जाति में रहने से जो जीव जैसी वासना और कर्म के अभ्यास में प्रवृत्त होते हैं, उसी जीव जाति की प्राण शक्ति के द्वारा वे स्थावर अथवा जंगम शरीर में प्रविष्ट होकर रजवीर रूपी बीज भाव को प्राप्त होते हैं। तत्पश्चात योनि से जगत में जन्म ग्रहण करते हैं। तदनंतर वासना प्रवाह के अनुसार अपने कर्म फल के भागी होते हैं और फिर शुभ और अशुभ वासनाओं से युक्त होकर पुण्य पाप रूपी कर्म रूपी रस्सियों से
जिनका लिंग शरीर बंधा हुआ है, ऐसे वे जीव घूमते हुए कभी उत्तम लोकों में जाते हैं और कभी नरकों में गिरते हैं। जीवों की ये जातियां वासना रूप ही हैं। कितने ही जीव हजारों जन्मों तक कर्म रूपी बवंडर में पड़कर चक्कर काटते हुए जंगल के पत्तों की भांति झड़ जाते हैं और पर्वत के कुक्षी भाग में लुढ़कते फिरते हैं। कितने ही जीव जिन्हें सच्चिदानंद घन परमात्मा का ज्ञान नहीं है, अतएव जो मोहित रहते हैं, वे असंख्य जन्म धारण करते हैं। चिरकाल से जन्म लेकर इस संसार में सैकड़ों कल्पों तक जन्म और मरण की परंपरा में बंधे रहते हैं। कतिपय जीव जिनके कई असुंदर जन्मांतर व्यतीत हो चुके हैं, वर्तमान जन्म में शुभ कर्म परायण होकर इस जगत में विचरण करते हैं। कई जाति के जीव तत्वज्ञान प्राप्त करके उसी तरह परम पद को प्राप्त हो गए हैं, जैसे वायु से उड़ाए हुए समुद्र के जल बिंदु पुनः समुद्र के ही जल में प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार यहाँ परम पद रूप ब्रह्म से संपूर्ण जीवों की गुण और कर्म के अनुसार उत्पत्ति सृष्टि बताई हुई है। यह सृष्टि आविर्भाव और तिरोभाव के कारण क्षणभंगुर है तथा जन्म मरण की परंपरा को प्रकट करने वाली है। वासना रूपी विष की विषमता से उत्पन्न हुए नाना प्रकार के दुख रूपी ज्वर को धारण करती है। अनंत संकटों से भरे हुए अनर्थकारी कार्यों का समादर करने वाली है। अनेक दिशाओं, देशों, कालों तथा विविध पर्वतों की कंदराओं में घुमाने वाली, कर्मफल का भोग कराने वाली है। स्वयं निर्मित उत्तम विचित्रताओं से इसने चारों ओर भ्रम का जाल बिछा रखा है। परमार्थ दृष्टि से यह सृष्टि असत ही है। हे वत्स रामभद्र, विक्षुब्ध मन ही जिसका शरीर है, वह संसार रूपी जंगल की जीर्ण शीर्ण लता यदि तत्वज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से जड़ सहित काट दी जाए तो फरसे से काटी हुई बेल के समान वह फिर पनप नहीं सकती, पुनः विस्तार को प्राप्त नहीं कर सकती। इस प्रकार वासिष्ठ महारामायण, जो कि वाल्मीकि मुनि के द्वारा रचित है, उसमें देवदूत के द्वारा जो मोक्ष के उपाय बताए गए, उसके भाषानुवाद में उत्पत्ति प्रकरण में उत्पत्ति का दर्शन, सृष्टि कैसे बनी, इसका निरूपण करने वाला यह 93वां सर्ग पूरा हुआ।